हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 नवंबर तक। तो साजी अगर कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सर जी, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। Two of Wands with the Ten of Wands, Five of Wands with the King of Wands, the Knight of Cups with the Nine of Cups। तो सर जी सिचुएशन पॉज पे है, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं है, कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन हो सकती है, पॉज पे है। लेकिन वेट कर रहे थे आप, काफ़ी उम्मीद से वेट कर रहे थे, पर अब आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है इतना वेट करना। बहुत बर्डनसम लग रहा है, भारी लगना कि अब वेट नहीं होगा, अब आप नहीं वेट कर सकते। दूर से पर्सन पे नज़रें बनाए हुए हैं, देख रहे हैं, जानकारी रखते हैं। आप में से कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ना आगे बढ़ते बन रहा है, ना अभी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो एक बर्डनसम डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, सिचुएशन से भी ले। यहाँ तो कन्फ्लिक्ट, लड़ाई आप लोगों के बीच बात बात पे हो जाती है, क्योंकि अदर लोग इन्वॉल्व हैं आपके, जो आपको फील हो रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टेड है पर्सन के तरफ, बहुत अट्रैक्टेड है, लॉन्ग टर्म आप कमिटमेंट देखते हैं। पर पर्सन के लाइफ में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ के लिए कैजुअल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जिनके कारण से लड़ाई कन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच बढ़ गई है। अक्सर बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपका रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो वहाँ केओस चल रहा है, वहाँ लड़ाई झगड़े इसलिए बढ़ रहे हैं या हो गई है, इस कारण से आप सेपरेशन में हो सकते हैं, या एक सेपरेशन में हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। या एक दूसरे को पसंद नहीं करने वाली भी तक एनर्जी आ गई है। कुछ केसेस में एक दूसरे के साथ मैरिड है, कुछ केसेस में हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो एक कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जीज है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट के कारण आप बहुत अपसेट है सिचुएशन में। साजी एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, तो मैंने बता दिया कुछ सिचुएशंस में आप देख तो बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है, मतभेद का कारण बन रहा है, और कुछ केसेस में तो सेपरेशन तक चला गया है मामला। इस तरह की एनर्जी है। फ्रेंड्स, फैमिली या कोई दूसरे पर्सन इन्वॉल्व हैं इसमें। आप बहुत अट्रैक्टेड और पैशनेट हैं अभी भी पर्सन के लिए। यहाँ तो नाइट ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली न्यू लव है। जो कोई साजी आपको अप्रोच कर रहा है, आपको भी फील गुड हो रहा है, आप काफ़ी गॉर्जियस लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, काफ़ी अटेंशन आपको मिल रहा है। कोई नई पर्सन है जो आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड है, न्यू लव आपके लिए है। अगर आप लोग ओपन अप होंगे तो ही है ये, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन हाँ, समबडी कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है, जो बेहद इंटरेस्टेड है आप में, लव ऑफर आ सकती है आपको, कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बेहद बेहद अट्रैक्टेड हैं, ये जो पर्सन है, और आप भी इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि आप इतने गॉर्जियस ग्लैमरस दिख रहे हैं अभी, तो आपको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है। आपने अपना फोकस अपने ऊपर कर लिया है। पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं आपके लाइफ में, तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने को खुश रखना शुरू कर दिया। इससे आपके बाहरी लोग आपको काफ़ी सारा अटेंशन देने लगे, काफ़ी अट्रैक्टेड होने लगे। कोई न्यू लव है जो आपके तरफ खिंचा चला आ रहा है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, फिर मैं बता दूं सिर्फ राशियों से ना ले, सिचुएशन से ले। तो न्यू लव है अगर आप ओपन हैं तो। चलिए देखते हैं साजी के पर्सन की फीलिंग्स,
सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए, सैजी के पर्सन की फीलिंग्स, सैजी के लिए लास्ट शब्द, 2 of Swords with the 10 of Pentacle, Knight of Pentacle with the 5 of Swords, 4 of Pentacle with the Ace of Pentacle। यहाँ तो सैजी पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या। ये स्टक महसूस कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ केसेस में घर परिवार की मजबूरी है, कुछ केसेस में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, बैकग्राउंड इश्यूज। तो इनको ये कर नहीं पा रहे, चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं घर, बट ये इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जो इश्यूज है वो मैंने आपको बता दी हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो फिर यहाँ कमिटमेंट देना एक मुश्किल हो रही है, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं कि ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप में तो हो सकता है रहना चाहे, पर ये कमिटमेंट दे नहीं सकेंगे, इस चीज़ की मजबूरी, या ये नहीं लेना चाहते, जो भी कारण है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। तो पर्सन को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके साथ चाहत है, पर जब कमिटमेंट नहीं होगी लॉन्ग टर्म की, तो वो वो इशू है जिसमें ये स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत गुस्सा है कि अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप इनको वैल्यू नहीं कर रहे, पर्सन बहुत गुस्सा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पर ईगोइस्टिक अप्रोच में है, रीच आउट नहीं करेंगे। अगर आप इनके तरफ नहीं देख रहे, मैसेज नहीं कर रहे, पहले जैसा ख्याल नहीं रख रहे, तो इनको काफ़ी गुस्सा है। इनको लगता है आप बिजी हो गए अपने लाइफ में, पर ईगोइस्टिक पर्सन है, काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं सिचुएशन में। सिचुएशन अभी स्टक है आप दोनों के बीच, लेकिन पर्सन गुस्सा है कि पहले जैसा आप अटेंशन नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं। इनको इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा है और अपसेट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो सिचुएशन स्लो हो गई है या ऑलमोस्ट स्टक हो गई है, लेकिन पर्सन अपसेट है। कुछ केसेस में बाहरी लोग भी इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भड़का देना और सिचुएशन को वर्स्ट कर देना। कुछ बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ तो पर्सन डेफिनेटली एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, मैरिज देखते हैं। ये स्टक है, ये वेट कर रहे हैं आपसे कमिटमेंट का। सैजी इन दिस केस पर्सन वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपका ब्रेकअप 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा हो गया हो। वेट कर रहे हैं आपसे एक सॉलिड कमिटमेंट का, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जाने नहीं दे सकते आपको अपने लाइफ से। और इस तरह वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है पर्सन। यहाँ पर्सन को पता है, आपके पर्सन को पता है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, तो लेट गो नहीं कर पाएंगे वो आपको। कुछ सिचुएशंस में आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑफ एंड ऑन है, खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑफ एंड ऑन है, बैक एंड फोर्थ है सिचुएशन में, तो वो उनको अब आपकी वैल्यू रियलाइजेशन में है, वो अब आपकी वैल्यू समझते हैं चीज़ों में। तो एक मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि कि वो आपको चेंजेस लगेंगी उनकी बिहेवियर में। ऑफ एंड ऑन तो वो हमेशा रहते हैं, आते जाते, पर कहीं पे आपको चेंजेस रहेंगी। कमिटमेंट इस बार की सॉलिड होगी, मतलब एटलीस्ट ईमानदारी के साथ वो आना चाहेंगे आपके साथ एक लंबे समय के लिए। अगर खास करके आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो वैल्यू समझते हैं। अगर आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट किया है, बहुत योगदान दिया है, क्योंकि आप बहुत गिविंग हैं, तो पर्सन आप वैल्यू आपका समझ रहे हैं, स्टक हैं आप में और एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं इस बार। खास करके अगर आप बैक एंड फोर्थ और यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, द हैंग्ड मैन, द 10 ऑफ पेंटिकल विद द 3 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मैसेज कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं 3 दिन में, 3 हफ्ते में, कभी भी। एक स्टक सिचुएशन में एक ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ
एक कम्युनिकेशन मैसेज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। 3 दिन से 3 हफ्ते के बीच कभी भी आप एक मैसेज कम्युनिकेशन रिसीव करते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप के सोच के तो यही आ रहा है। होगा क्या, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो एक दूसरे के एक्शन पे निर्भर करती है। तो अगर सिचुएशन स्टक थी, मूवमेंट नहीं थी, तो ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके तरफ आ सकते हैं 3 दिन 3 हफ्ते तक में। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन होगी, सिचुएशन बेटर होगी। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो रिलेशनशिप आगे ग्रोथ के लिए जा रहा है, नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप के लिए जा रहा है, एटलीस्ट ईमानदारी से एक रिलेशनशिप के लिए आने की चाहत है उनकी, या मैसेज कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकेंगे। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ केसेस में हो सकता है कि इम्पल्सिव होकर के आप ही रीच आउट कर जाए। ये भी है कि पर्सन कुछ केसेस में हो सकता है इम्पल्सिव होकर के किसी दिन सडनली आपका मन करे और आप मैसेज करके रीच आउट करेंगे, तो वहाँ भी बात आगे बढ़ेगी, बनेगी, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी कुछ केस। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। वेरी सून, तो बहुत जल्दी। देखिए, वेरी सून, क्लैरिटी, क्लियरली डिसाइड what you want so that you come in, so that it comes to you now। आप क्लियर हो जाए, पहले कंफ्यूजन में ना रहे कि आपको चाहिए क्या। जो आप सोचेंगे, जिस तरफ आपकी एनर्जी फोकस रहेगी, वही अट्रैक्ट करेंगे। तो रिलेशनशिप में एक्चुअली आप चाह रहे हैं उस पे एनर्जी, जो चाह रहे हैं उस पे एनर्जी फोकस करें, वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इट्स टाइम टू टेक, अच्छा, ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग इश्यूज अपने कंट्रोल में, रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग इश्यूज छोड़ दीजिए कि मेरे मुताबिक ही होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे ही होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग इशू सोचे छोड़ेंगे तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी और ब्यूटीफुल होगी। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।